लखीमपुर खीरी में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी की सीमा पर नाकेबंदी से डीएनडी पर लोग जाम से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, आरोप यह लगा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलकर 4 लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें 8 लोग यानी टोटल 4 किसान और 4 दूसरे लोग मारे गए। इसके बाद से खासा तनाव लखीमपुर खीरी में है। यहां इन तस्वीरों में देखिए तो मॉक ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं आरपीएफ के जवान। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर पर जाम से 2-4 होना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें एनडीटीवी के स्क्रीन पर। एक दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली का टोल, दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी अब जाम की चपेट में। अंबाला में किसानों का प्रदर्शन और गाजीपुर बॉर्डर पर मॉक ड्रिल करते नजर आ रहे हैं आरएएफ के जवान। तो एक तरीके से अगर हम चारों तरफ बात करें तो किसानों के साथ का जो आरोप है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे की कार से कुचलकर मारे गए किसानों के बाद जो गुस्सा फैला है उसका असर हर तरफ देखा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो। मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ है। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अगर हम इसके स्पिल ओवर की बात करें तो जो लोग भी सड़कों पर हैं, चौकसी बढ़ा देने के बाद, बैरिकेडिंग करने के बाद अब लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर, अंबाला और डीएनडी पर जाम। हर तरफ अगर हम देखें तो अफरा तफरी और एक ऐसा माहौल जिसकी वजह से खासी परेशानी का सामना कम्यूटर्स को करना पड़ रहा है। किसानों का प्रदर्शन। जो बाईं तरफ की तस्वीर है उसमें देखिए कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करते नजर आ रहे हैं कि अगर सामने से किसान या प्रदर्शनकारी आते हैं तो उनसे किस तरह से निपटा जाए, और अगर आंसू गैस के गोले या फिर किसी तरह से उन्हें रोकना है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं आरएएफ के जवान। वहीं बीच में अंबाला में किसानों ने एक रैली निकाली है जिसमें एक पुतला भी उन्होंने ले रखा है और उनकी मांग है कि जो कुछ कल हुआ, किसानों की जिस बर्बरता से आरोप है उनका कि कुचल कर मार डाला गया, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डीएनडी पर जाम। कई बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कई जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कई जगह डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिसका असर ट्रैफिक पर दिख रहा है। जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट है जो हापुड़ से है, उस पर जरा नजर डालते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम बता दें कि वो खबर क्या है और रविश रंजन शुक्ला की वो रिपोर्ट किस चीज पर है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद अब पुलिस जगह जगह नाके लगाकर भारतीय किसान यूनियन और दूसरे राजनीतिक पार्टियों को लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। हापुड़ टोल पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मुखिया वीएम सिंह को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और वहीं का हाल हम आपको लेकर आएंगे जो रविश रंजन शुक्ला दिखाएंगे। लेकिन अभी जो 3 तस्वीरें हैं एनडीटीवी स्क्रीन पर, उस पर अगर आप नजर डालें तो ये आंसू गैस के टीयर गन आप लेफ्ट तरफ देख रहे हैं। बीच में किसानों का प्रदर्शन और दाईं तरफ ट्रैफिक से जूझते लोग। जहां एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं वहीं विपक्षी पार्टी को रोकने के लिए यूपी सरकार पूरा जोर लगा रही है। निहाल किदवई ने बेंगलुरु से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे आप देखिए। लखीमपुर में हुई किसानों की मौत को लेकर यहाँ भी बेंगलुरु में काफ़ी गुस्सा है लोगों में। देखिए ये बेंगलुरु का मैसूर बैंक सर्कल है। यहाँ पर ट्रैफिक लगभग रुक सा गया है क्योंकि यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब बाईं तरफ कैमरा पैन करेंगे तो आप देखिए कई सारे संगठन यहाँ खड़े हुए हैं उन किसानों के समर्थन में और सब चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई है, जिस तरह से किसानों को मारा गया है, जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं इनके मुताबिक, उसमें किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर दिवाकर साहब हैं हमारे साथ, किसान रायता संघ के अध्यक्ष। दिवाकर साहब, आपकी डिमांड क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ AIKMS, we severely condemn this yesterday incident
BJP government, along with the BJP minister, his son, and along with the Gundas, they have killed 8 peasants in Lakopura, Uttar Pradesh. Dear friends, since from 10 months, peasants are fighting peacefully entire country against this 3 Black Act and electricity amendment bill. Now, the entire country BJP peasants are very peacefully protesting and going for dharana and going for procession. This is what they are doing. But here in government, they, instead of solving the demands, 3 bills they have to withdraw. Instead of withdrawing the demands, government is threatening like anything. Government is doing Gundaism, peasants also. Now peasants are united. Now peasants will not fear for any Gundaism or any bossism. So we will fight and we will win, definitely. तो ये नाराज़गी है यहाँ पर किसानों की। देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे किसान नेता और साथ ही साथ किसान धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और जाहिर है कि ये बहुत ही व्यस्त इलाका है बेंगलुरु शहर का और ऐसे में यहाँ पर इसका खामियाजा ट्रैफिक को, गाड़ियों की जो मूवमेंट है उसको उठाना पड़ रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।